Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 3, Indian Constitution. In this chapter, we are going to see the exercise of this chapter and some basic revision of this chapter in this video. Let's first start with the MCQ. Number 1. With what does the Indian Constitution start? Options are fundamental rights, fundamental duties, preamble, document of स्वराज्य. हमारा भारतीय संविधान जो है वो कहाँ से शुरू होता है? फंडामेंटल राइट से शुरू होता है? नहीं. फंडामेंटल ड्यूटीज से? नहीं. तो वो शुरू होता है प्रियम्बल से. प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन. किसी भी चीज़ का जो इंट्रोडक्शन पार्ट, हम किसी भी चीज़ जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है. उस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं. उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी शुरू होता है तो वो प्रियम्बल से शुरू होता है. प्रियम्बल में हम लोगों को कुछ संविधान के कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं. लास्ट इज डॉक्यूमेंट ऑफ स्वराज्य. सो करेक्ट आंसर इज प्रियम्बल. विद द प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट. नंबर 2. व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टार्ट इट्स वर्क? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो होती है वो उन्होंने अपना काम कब से शुरू किया था? संविधान बनाने का जो काम था, इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम था उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने अपना काम कब से शुरू किया था? ऑप्शंस आर 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1945, 20 January 1946 and 1st March 1946. So correct option is 9 December 1946. The Constitution Committee start its work. Number 3. Under whose chairmanship was the drafting committee formed? किसके अंडर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी हुई थी? So options are Dr. कन्हैयालाल मुंशी, Dr. राजेंद्र प्रसाद, Dr. राधाकृष्णन and fourth option is Dr. B.R. Ambedkar. So right option is Dr. B.R. Ambedkar जिसके अंडर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी. नंबर 4. Who from the following was the female member of the Constitution Committee? Options are Annie Besant. Number 2. Sarojini Naidu, Indira Gandhi, Kamala Devi Pandit. So, right option is Sarojini Naidu was a female member of the Constitution Committee. One more female member was there in Constitution Committee. Name was Vijayalakshmi Pandit. Number 5. When did the Constitution Committee pass the Constitution of India? Options are 26 January 1950, 15th August 1947, 26 November 1949 and 9 November 1949. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब पास किया था? सो 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. नंबर 6. Which day was declared as a Republic Day? When we celebrate Republic Day on 26th of January, we celebrate as a Republic Day. So your answer is 26th January was declared as a Republic Day. Number 7. At what age does an Indian citizen gain universal adult franchise? इंडियन सिटीज़न जो होते हैं उनको एक एज लिमिट होती है कि ये एज के बाद में अडल्ट फ्रेंचाइजी मिल सकती है. सो व्हाट वाज द एज? 17 years, 20 years or 21 or 18 years. So at the age of 18 years does an Indian citizen gain universal adult franchise. Number 8. By what name is the lower house of parliament known? सो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा. सो करेक्ट ऑप्शन इज लोकसभा. एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? राज्यसभा. वी विल सी फिलिंग द ब्लैंक्स नाउ. नंबर 1. आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ डैश.
सो अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ प्रियम्बल. यू नो प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? यस, तो इंट्रोडक्शन अभी हम लोगों ने देखा MCQ में. नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टार्ट फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 9th December 1946. सो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने अपना काम कब से स्टार्ट किया था? 9 दिसंबर 1946 से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था. डैश वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. सो who was the president of constitution committee? Dr. Rajendra Prasad was the president of constitution committee. Number 4, the Indian constitution was passed on dash. Indian constitution कब पास किया गया था? 26th of November 1949. The Indian constitution was passed on 26th of November 1949. Number 5, Dash was the chairman of drafting committee. Who was the chairman of drafting committee? Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Number 6, many dash have been achieved through the constitution. So answer is many objectives have been achieved through the constitution. Number 7, India has adopted dash system of government. So India ने किस तरीके का system of government adopt किया है? So democratic. Answer will be democratic. India has adopted democratic system of government. Number 8, Indian citizen of age dash year or above cast their vote in general election of our country. So एक इंडियन सिटीज़न की जब एज 18 हो जाती है या उससे ऊपर होता है तभी वो एलिजिबल होता है कि वो वोट कर सके. सो आंसर इज 18 years और अबव. इंडियन सिटीजन ऑफ एज 18 years और अबव कास्ट देयर वोट इन जनरल इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री. ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, the constitution of our country start with fundamental right. Answer is false. Why? Because the constitution of our country start with preamble, not with fundamental rights. Number 2, Dr. B.R. Ambedkar was elected president of constitution committee. Wrong. Dr. B.R. Ambedkar was elected as the drafting committee of the constitution, not the president of the constitution of committee. So president कौन था? Dr. Rajendra Prasad was the president of the constitution committee. Number 3, the work of the formation of constitution was completed in 166 meeting. True. So this statement is true. 166 मीटिंग हुई थी, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली बन चुका था. वन कैन नॉट इमेजिन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि किसी भी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अलावा हम कंट्री को नहीं चला सकते. ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो ये स्टेटमेंट सही है. सो आंसर विल बी ट्रू. इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ट्रू. इंडिया ने किस तरीके की गवर्नमेंट अपने को अडॉप्ट किया है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. नंबर 6, द जुडिशरी वर्क टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर. तो जुडिशरी वर्क करता है इम्प्लीमेंट to the made the law of legislature. So your answer will be false because this statement is false. Number 7, the whole country follows the rules made by central government. जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है उसको ही पूरी कंट्री फॉलो करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो योर आंसर विल बी ट्रू. Answer the following questions in 1 or 2 sentences each. Number 1, of which national objectives is the Constitution of India a pioneer? Something that you are trying to achieve in India. So what were the things that we are trying to achieve?
So answer is Constitution of India is a pioneer of a national objectives like public administration. What is mean by public administration? Public administration का मतलब ये होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक कंपनी को ऑर्गेनाइज करना या उस कंट्रोल करना किसी भी चीज़ को, दैट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. Socialism is the political idea that is based on belief on that the people are equal and money and property should not be equally distributed. Socialism ये बताता है कि जितने भी लोग हैं वो इक्वल है, कोई मनी या प्रॉपर्टी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती. सेक्युलरिज्म ये मानता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी एजुकेशन हो, उसका धर्म क्या है ये कभी भी देखा ना जाए. सबको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, जिसको जो काम करना है वो कर सकता है, ये कोई भी उससे नहीं पूछेगा कि उसका धर्म क्या है. सो दैट इज़ मीन बाय सेक्युलरिज्म. सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. उन लोगों को कोई भी काम करना हो तो उसके लिए उनका कास्ट कभी भी पूछा नहीं जाएगा. इंटीग्रिटी. नाउ व्हाट इज़ मीन बाय इंटीग्रिटी? The quality of being honest and having strong moral principle, that is mean by integrity. किसी भी इंसान का strong opinion हो किसी भी चीज़ से तो वो खुलकर अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकता है. That is mean by integrity. Number 2, which national leaders were included in the constitutional committee? कौन से national leaders थे जो constitution committee में involved थे? Answer: national leaders like Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Baldev Singh etc. were included in Constitution Committee. So कौन से leaders थे जो Constitution Committee में थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह etc. were included in Constitution Committee. Number 3, who were the chief female member on the Constitution Committee? Constitution Committee की female member chief कौन थी? Answer: the chief female member of the Constitution Committee are Sarojini Naidu and Vijay Lakshmi Pandit. So ये दोनों chief female member Constitution Committee के थे. Number 4, अंडर whose chairmanship was the drafting committee formed? किसके अंडर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी? सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म्ड. नंबर 5, एट व्हाट एज कैन एन इंडियन सिटीजन एक्सरसाइज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडियन सिटीज़न वो एलिजिबल कब होता है वोट देने के लिए, टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. सो योर आंसर विल बी एन इंडियन सिटीजन कैन एक्सरसाइज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एट द एज ऑफ 18 और अबव. अगर वो 18 का है या उससे ऊपर है तो ही वो वोट कर सकता है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एज मैटर करती है, उसका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स उसका कास्ट क्या है, उसका धर्म क्या है, वो उसका वेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो मैटर नहीं करती. नंबर 6, विच आर द ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? कौन से ऑर्गन्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के? सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन. सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है. Number 1, legislature, number 2, executive and 3 is judiciary. तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा आते हैं. एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं एंड जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आता है. क्लियर? Number 7, what are the silent features of our constitution? It means that हमारे constitution के important points क्या क्या है? Answer: democratic rule, secularism, republic, federalism,
Fundamental rights and silent features are the silent features of our constitution. Now first one is democratic rule. Democratic rule means क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो अपनी गवर्नमेंट चूज करती है, दैट इज डेमोक्रेटिक रूल. नाउ व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स धर्म क्या है, नो कास्टिज्म. धर्म क्या है वो पूछा ना जाए, कास्टिज्म ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, गवर्नमेंट हो या किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में उसका कास्ट क्या है उसके ऊपर उसको जज ना किया जाए. रिपब्लिक. नाउ व्हाट इज मीन बाय रिपब्लिक. कंसिडर इज अ प्राइवेट मैटर. कंसिडर रिपब्लिक का मतलब होता है कि वो कंट्री को एज अ प्राइवेट मैटर छोड़ दिया जाता है, किसी का प्राइवेट कंसर्न नहीं होता और ना ही किसी वो कंट्री में कोई भी रूल कर सकता है. फेडरलिज्म. व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है कि एक होती है नेशनल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, जो दोनों को बैलेंस करता है उसे फेडरलिज्म कहा जाता है. फिर आता है फंडामेंटल राइट्स. ये जो सारे पॉइंट्स है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. नंबर 8, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड. कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया गया था. आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. सो कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 पे. इसीलिए ही 26 जनवरी को हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है. आंसर, द रूलर विच आर मेड फॉर रूलिंग द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री सिस्टमैटिकली आर नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन आप ये समझ सकते हो कि ये एक तरीके की बुक होती है या पेज होता है या एक कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से सिस्टमैटिकली वो कंट्री को चला सके, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होती है. तो जो भी रूलर है जो हमारे गवर्नमेंट को रन कर रहा है तो वो किस तरह से सिस्टमैटिकली हमारे कंट्री को रन कर सके उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, गोल्स एंड आइडल्स. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है कुछ प्रिंसिपल्स के द्वारा, गोल्स के द्वारा और कुछ आइडल्स के द्वारा. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म. कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो या तो लिखा हुआ भी हो सकता है या नहीं भी लिखा हुआ हो सकता है. इट शुड बी फॉर्म बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. नाउ ये तब भी बन सकता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करें तो भी ये बन सकता है. मैनी ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सच अ डॉक्यूमेंट विच वेव्स आवर आइडियाज़. कॉन्स्टिट्यूशन ये एक तरीके का ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे आइडियाज़ को बताता है. The types of government of the country and administration are decided by the constitution. इसमें ये लिखा गया है कि किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए और किस तरीके का कामकाज होगा. ये सारी बातें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. हमारी जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते हैं, कोई भी बाहर का आके हमारे कंट्री में रूल नहीं कर सकता. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है भारत में वो सबसे ज़्यादा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. नंबर 2, इंडिया इज़ अ सेक्युलर नेशन, एक्सप्लेन. इंडिया सेक्युलर नेशन क्यों है वो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है. आंसर, द रूल इन इंडिया डज नॉट रन ऑन द बेसिस ऑफ एनी सेक्ट, नो पार्शलिटी और डिस्क्रिमिनेशन इज डन बिटवीन द सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और सेक्ट.
इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है वो कहीं पे भी ये प्रावधान नहीं देती कि पर्टिकुलर रिलीजन को माना जाए। तो हर एक सिटीज़न को ये अधिकार है कि वो जो भी धर्म को अपनाना चाहता है या अपना रहा है या उसकी जिसमें आस्था है वो उस धर्म को वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ फ्रीडम टू फॉलो हिज ओन रिलीजन एंड इट्स प्रोपोगेशन। जिसमें भी उसकी आस्था है या जो भी उसका रिलीजन है वो उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। इंडिया गवर्नमेंट इज़ अ न्यूट्रल इन रिलीजियस मैटर। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो रिलीजियस मैटर में बहुत ही न्यूट्रल रहती है। थर्स इट इज़ कॉल्ड दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर नेशन। इसीलिए इंडिया को एक सेकुलर नेशन कहा गया है। अगर सपोज करो आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय सेक्युलर, और जस्ट फॉर योर बेसिक नॉलेज व्हाट इज़ मीन बाय सेक्युलर, लेट अस वी स्टडी व्हाट इज़ द सेक्युलर रियल मीन्स। सेक्युलर विच डू नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। पर्टिकुलर रिलीजन को वो फेवर नहीं करता। एवरी रिलीजन हैव अ सेम डेमोक्रेटिक राइट। जितने भी रिलीजन होते हैं उनको सेम डेमोक्रेटिक राइट मिलता है सेक्युलर कंट्रीज़ में। सच कंट्रीज़ आर नोन एज अ नॉन रिलीजियस कंट्री। ऐसे कंट्रीज़ को नॉन रिलीजियस कंट्री भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल यूएसए एंड इंडिया। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में यूएसए जो है वो भी एक सेक्युलर कंट्री है और इंडिया इज़ ऑल्सो सेक्युलर कंट्री। नाउ वी विल सी अबाउट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक मोनार्की एंड दूसरा होता है रिपब्लिक। फर्स्ट वन वी विल सी अबाउट द मोनार्की। नाउ मोनार्की जो होता है, मोनार्च वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। मोनार्की कंट्रीज़ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उनको पीपल चूज़ नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था इंडिया में राजा महाराजों का शासन होता था, उसी तरह से वो जो गवर्नमेंट होती है वो मोनार्की कही जाती है। हेड ऑफ द स्टेट इज़ लिमिटेड टू द सर्टन फैमिली। जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही उस पोजीशन को हैंड ओवर करते हैं और वही पूरा सब कुछ संभालते हैं। ठीक है, इस तरीके की गवर्नमेंट जो होती है उसे मोनार्की कहा जाता है। एग्जाम्पल यूके एंड मलेशिया। सो इसमें एग्जाम्पल कौन सी कंट्री दी गई है, यूके एंड मलेशिया में मोनार्की जो गवर्नमेंट है वो चलती है। नंबर 2 रिपब्लिक, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। रिपब्लिक में क्या होता है, ये कंट्रीज़ में बेसिकली पीपल के द्वारा ही गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल इसमें हम वापस से क्या लिखेंगे, यूएसए एंड इंडिया। आंसर इन ब्रीफ में जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो थर्ड क्वेश्चन आप ये बना लेना कि डिफाइन फंडामेंटल राइट्स और एक्सप्लेन व्हाट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन आप लिख के जो आंसर है ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक आ जाना चाहिए। सो दिस वुड बी योर आंसर नंबर 3। मैं आपको वापस से ये आंसर 3 समझा देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights of Indian citizen are provided by the Constitution of India that was adopted on 26th of November in year 1949 but was put in use on 26th of January 1950. फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे जो बेसिक अधिकार है हर इंडियन नागरिक के, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इनको अपनाया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 में और लागू किए गए थे 26 ऑफ जनवरी 1950 में। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन guarantee that the resident of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. ये जो बेसिक अधिकार है हर इंडियन नागरिक के, उसमें ये गारंटी है या गारंटी दी गई है कि जो भी इस ज़मीन के लोग हैं, इस ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, वो शांति से अपना जीवन गुजार सकते हैं जब तक वो इस कंट्री में रह रहे हैं। The individual fundamental right of Indian citizen are most of time similar in all the democratic countries. अब जो एक भारतीय नागरिक के मूल्य अधिकार है वो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में सेम होते हैं। The individual fundamental right to Indian citizen include the following:
अब हमारे भारतीय नागरिक के जो मूल्य अधिकार है वो क्या है वो देखेंगे। पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, शांति से आप एक जगह पे इकट्ठा होके अपना असेंबली कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके पास बोलने की और एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अगर आप सपोज करो कि सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बाय चांस अगर आपको चेंजेस करना पड़े या कुछ बोलना पड़े तो उसमें भी आपको एक तरीके से अधिकार दिया गया है। So as a revision purpose, this would be your extra questions. Number 1. Why is India known as a republic? Answer. In India, the government obtained power from people directly or indirectly. So India is known as a republic democracy. India को republic क्यों कहा गया है? Because हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट चूज़ की जाती है या जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसीलिए इंडिया को एज अ रिपब्लिक कहा जाता है। द रूल ऑफ कंट्री इज़ नॉट इन हैंड ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास और पीपल। सो जो भी कंट्री में रूल करता है उसका कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता। सो सबके लिए न्यूट्रल होता है। All the posts of state administration are open for all the citizens without any discrimination of religion, caste and sex. जितनी भी पोस्ट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वो हमेशा ओपन रहेगी सिटीजन्स के लिए। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मांगेगा कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है, आप फीमेल हो या मेल हो। ये सारी बातें जो है वो डिस्क्रिमिनेट, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द इंडियन पीपल कैन डिसमिस एनी गवर्नमेंट बाय इलेक्शन, तो इंडियन पीपल जो है वो गवर्नमेंट को कभी भी हटा सकती है वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। एंड दे हैव सुप्रीम पावर टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट, और उनके पास ये पावर है कि वो नई गवर्नमेंट को बना भी सकती है इलेक्शन के द्वारा ही। थर्ड, इंडिया इज़ नोन एज अ रिपब्लिक, इसीलिए इंडिया को एज अ रिपब्लिक नेशन कहा गया है। नाउ दिस टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वुड बी देयर ओनली इन वीडियोज़। इसका PDF फॉर्म आप लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स जो मैं दूंगी वो ही आप लोगों के नोट्स होंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे ये रिविजन्स में आएंगे, ठीक है। नंबर 2, When did the Constitution Committee start its work? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने अपना काम कब से शुरू कर दिया था? आंसर, ऑन 9 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी स्टार्टेड वर्क। 9 दिसंबर 1946 से कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया था। क्या काम था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, इंडियन संविधान, भारत का संविधान बनाने का जो काम था वो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हो चुका था। नंबर 3, who was elected as a president of the Constitution Committee? Who was elected as the president of the Constitution Committee? So answer, Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the Constitution Committee. Constitution Committee का president कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 4, विच कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स वेयर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? कौन से स्कॉलर्स इंक्लूड थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के? ऐसे तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो इंक्लूड थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, और टोटल मीटिंग जो हुई थी उनके बीच में वो 166 मीटिंग्स हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्कॉलर्स के नाम है वो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी एक्सेट्रा वेयर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर्स में कौन कौन इन्वॉल्व थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर,
KM मुंशी एक्सेट्रा वेयर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये सारे जो नाम हैं ये स्कॉलर्स के नाम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में इन्वॉल्व थे। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। सो दिस वॉज योर चैप्टर नंबर 3।